नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज जब पूरी दुनिया कोरोना की जद में है, भारत में रोजाना करीब 80,000 कोरोना के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना की कोई अचूक दवा का पता नहीं लगाया जा सका है। इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं उसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि किस प्रकार अंग्रेजी दवाओं की बड़ी कंपनियों ने कोरोना आपदा को अवसर में बदल लिया है। आज जब कोरोना के इलाज की बात होती है तब हर तरफ यही सुनने को मिलता है कि फला देश वैक्सीन बना रहा है, लेकिन कोई भी देश आयुर्वेद या होम्योपैथी पर काम क्यों नहीं कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। जबकि अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले होम्योपैथी का इम्पैक्ट ज़्यादा असरदार होता है। हम आपको उस होम्योपैथी दवा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से कोरोना को हराया जा रहा है। इस दवा का नाम है आर्सेनिक अल्बम, जिसे आर्सेनिक 30 के नाम से भी जाना जाता है। इस होम्योपैथी दवा का प्रयोग कई देशों में किया भी जा चुका है और किया भी जा रहा है। रोमानिया, ब्राजील, ईरान और भारत जैसे देशों में इस दवा को लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों में वितरित किया जा चुका है। आर्सेनिक अल्बम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करती है। मार्च महीने से ही आप सुनते आ रहे हैं, जिसका इम्यूनिटी अच्छा होगा उसका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 19 अगस्त को गुजरात स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मार्च महीने से लेकर अब तक राज्य की आधी जनता को आर्सेनिक 30 दिया जा चुका है। अगर संख्या की बात करें तो करीब 3.5 करोड़ लोगों को इस दवा का वितरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इनमें से 99.6% लोगों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। पहली बार मार्च महीने में अहमदाबाद में 15,000 लोगों को आर्सेनिक अल्बम दिया गया था, जिसके बाद यह देखा गया जिन लोगों को यह होम्योपैथी दवा दी गई उनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ। यह आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले रोमानिया, ईरान और ब्राजील में ऐसे हजारों लोगों को आर्सेनिक अल्बम दिया गया जो कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ ब्राजील में 5 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बाकी किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई नहीं पाया गया। भारत में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी हजारों लोगों को आर्सेनिक अल्बम दवा का वितरण किया जा चुका है। मुंबई में बीएमसी ने भी हजारों लोगों को इस होम्योपैथी दवा का वितरण किया था। आखिर जब होम्योपैथी की दवा आर्सेनिक अल्बम कोरोना के खिलाफ जंग में इतनी कारगर साबित हो रही है तो सरकारें इस पर बढ़ावा क्यों नहीं दे रही हैं? इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि आर्सेनिक अल्बम की कीमत मात्र 80 रुपये है, जबकि अंग्रेजी दवाओं की कीमत आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी दवाओं के सहारे जीवन जीने वाले लोगों के जीवन की कमाई भी कम पड़ जाती है। यहाँ एक और बड़ा सवाल यह है कि चलिए अंग्रेजी दवाएं मोटा मुनाफा कमाती हैं तो सरकारें भला होम्योपैथी का प्रमोशन क्यों नहीं करती? दरअसल अंग्रेजी दवाओं की कंपनियों द्वारा सरकारों को मोटा कमीशन मिलता है। किसी भी देश या राज्य में अंग्रेजी दवा को बेचने की मंजूरी के लिए सरकारें जबरा कमीशन लेती हैं। इसके बाद ही उसे बेचने की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में आप सोचिए 80 रुपये में बिकने वाली होम्योपैथी दवा का कारोबारी भला सरकारों को कमीशन कहां से दे पाएगा? यही वह वजह है आज भारत में स्वास्थ्य की रीढ़ होम्योपैथी गायब हो चुकी है। इसके अलावा मीडिया में भी होम्योपैथी का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़ी बड़ी अंग्रेजी दवा बेचने वाली कंपनियों के भरोसे मीडिया घरानों का पेट पलता है। कभी टीवी पर आपने किसी होम्योपैथी दवा का प्रचार देखा है क्या? जबकि अंग्रेजी दवाओं और कंपनियों के विज्ञापन खूब धड़ल्ले से चलते हैं। अंग्रेजी दवाओं की कमाई का एक उदाहरण आपको और देते हैं। भारत में हजारों की संख्या में चौराहे होंगे। हर चौराहे पर आपको कई अंग्रेजी दवा की दुकानें दिख जाती हैं और कोई भी अंग्रेजी दवा बेचने वाला महीने के 25-30 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा लेता है। अब सोचिए एक छोटे से चौराहे पर अंग्रेजी दवा बेचने वाला अगर इतने रुपए कमाता है तो दवा बनाने वाली कंपनियों का टर्नओवर कितना होता होगा? इसके विपरीत जो लोग भारत को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता होगा कि एक समय हर चौराहे पर होम्योपैथी के एक डॉक्टर साहब बैठा करते थे जो 2-4-10 रुपए में किसी भी बीमारी की दवा दे देते थे।
लेकिन आज आप शहरों में भी होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढने जब निकलेंगे तो बड़ी मुश्किल से किसी बदहाल स्थिति में होम्योपैथी का एक क्लिनिक मिलेगा। दरअसल लोगों में एक धारणा पैदा कर दी गई कि होम्योपैथी दवा असरदार तो है लेकिन टाइम बहुत लगता है, जबकि एलोपैथी दवा तुरंत कारगर साबित होती है। बस यही वह खाई होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच पैदा कर दी गई, जिसके बाद देश से धीरे धीरे होम्योपैथी गायब सी हो गई है। अफसोस यह भी है कि कोरोना के खिलाफ जंग में मददगार साबित हो रही होम्योपैथी की तरफ अब भी सरकारें और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक कोरोना का इलाज करने पर विशेष ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जितना पसीना वे एलोपैथी पर बहा रहे हैं उसका आधा अगर वे होम्योपैथी पर बहा दें तो कोरोना को भगाने के लिए अचूक दवा बनाई जा सकती है। वहीं होम्योपैथी जिस प्रकार कोरोना मरीजों को ठीक कर रहा है, उस तरफ केंद्र सरकार का विशेष ध्यान न जाना भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब भी चर्चा होती है तो यही कहा जा रहा है हर तरफ कि कोरोना की वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन से ही उपचार होगा। लेकिन अगर होम्योपैथी पर ध्यान दिया जाए तो संभव है कोरोना का इलाज अर्क, संप्रेषण और तंत्रिकाओं विधियों से भी हो सके। बता दें ये तीनों विधियां होम्योपैथी दवा देने में प्रयोग की जाती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप भी कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपने घर में आर्सेनिक एल्बम 30 लाइए। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, हम ये चाहते हैं भारत की स्वास्थ्य की ऋण होम्योपैथी को बढ़ावा मिले और आपके लिए चाहते हैं कि इसके प्रयोग से आप स्वस्थ रहें। हम स्वयं इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, प्रयोग करने से पहले एक बार जिस डॉक्टर साहब से ये दवा लीजिएगा उनसे सुझाव जरूर ले लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।